Hello everyone, I am Shalini Kushwaha. How are you? Today we start our topic narration tutorial part 2. In narration tutorial part 1, we knew about narration, types of narration, some basic rules and change narration in assertive sentence. Okay? Let's start. Further rules. Further means आगे के हम आज के नियम पढ़ते हैं. In this chapter, narration tutorial part 2, we start from interrogative sentence. Today we discuss about changing narration in interrogative sentence. That is, firstly you know what is interrogative? Interrogative is a sentence of asking questions. इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या करता है? प्रश्न पूछने का कार्य करता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, दैट यू से हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव, जिसको आप लोग हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव कहते हैं. यू कैन नोट डाउन इन योर कॉपी. एंड सेकेंड इज WH टाइप क्वेश्चन. WH टाइप क्वेश्चन मीन्स जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं. तो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव दैट इज कॉल्ड, जिसको हम लोग क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव कहते हैं. तो देयर आर टू टाइप्स. फर्स्टली वी नो अबाउट यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन. दिस इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव. एंड दिस सेंटेंस विच इज स्टार्टेड फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट इज यूज्ड आफ्टर दैट. ऐसा वाक्य जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं और बाद में सब्जेक्ट लगाते हैं. दिस इज कॉल्ड yes no interrogative. Clear? Okay, see the example. Do you live? Do is the helping verb and then you is the subject, and then live is a what? Main verb. Second is are they tired? Are is helping verb, they is subject and tired is adjective. So these are the yes no answer type question. Second is WH type question. What is this? The sentence which is started from what, when, why, where, who, whom, how is called WH type question. ऐसे वाक्य जिसमें इन शब्दों का प्रयोग होता है. किसका? what, when, why, where, who, whom, how. इन सब का प्रयोग अगर किया जाता है तो वो WH इंट्रोगेटिव कहलाते हैं. एग्जाम्पल इज हियर, वेयर डू यू लिव. अभी आपने क्या पढ़ा था? डू यू लिव, दैट इज यस नो यानी हेल्पिंग वर्ब. एंड देयर इज वेयर डू यू लिव, वेयर इज द क्वेश्चन वर्ड. तो दिस इज WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. व्हाई आर दे टायर्ड, व्हाई आर दे टायर्ड. तो दिस आर द WH टाइप इंट्रोगेटिव. सो देयर इज रूल्स टू चेंज इन नरेशन. फर्स्ट इज चेंज रिपोर्टिंग वर्ब सेड और सेड टू इन आस्क्ड और इंक्वायर्ड. पहला नियम क्या होता है? हम रिपोर्टिंग वर्ब दैट इज यूज्ड बिफोर कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा. रिपोर्टिंग वर्ब की डेफिनेशन यू नो, देन सी इन फर्स्ट पार्ट. आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में भी. तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड और सेड टू को किस में बदलते हैं? आस्क्ड और इंक्वायर्ड. या तो आस्क्ड लगाएंगे या तो इंक्वायर्ड, कोई एक यूज होगा. सेकेंड रूल इज रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, यूज कंजंक्शन. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया जाता है और कंजंक्शन लगाया जाता है. यूज कंजंक्शन इफ और वेदर फॉर यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन. यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए कौन सा कंजंक्शन होता है? इफ और वेदर. यूज द क्वेश्चन वर्ड WH एज ए कंजंक्शन दैट इज यूज्ड इन द सेंटेंस. और WH इंट्रोगेटिव के लिए उसी क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन बनाया जाता है. यही यहाँ पे कहा जा रहा है, यूज़ द क्वेश्चन वर्ड, उसी क्वेश्चन वर्ड को यूज़ करिए एज कंजंक्शन, कंजंक्शन की तरह, दैट इज़ यूज्ड इन द सेंटेंस, जो सेंटेंस में दिया गया है. क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट इज आफ्टर यूजिंग क्वेश्चन वर्ड एज कंजंक्शन चेंज द रिपोर्टेड स्पीच इन असर्टिव सेंटेंस. रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं. कब बदलेंगे? जब हम WH वर्ड को कंजंक्शन बनाते हैं. इट मीन्स द सेंटेंस इज स्टार्टेड फ्रॉम सब्जेक्ट. इसका मतलब हुआ कि अब सेंटेंस को किससे स्टार्ट करेंगे? सब्जेक्ट से.
नेक्स्ट, रिमूव क्वेश्चन मार्क एंड यूज फुल स्टॉप। आफ्टर चेंजिंग रिपोर्टेड स्पीच, जब हम नरेशन चेंज कर देते हैं डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, देन वी हैव टू यूज फुल स्टॉप इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें क्या लगाना होगा? फुल स्टॉप। क्लियर? इफ इज यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच, यूज वेदर एज ए कंजंक्शन। यदि रिपोर्टेड स्पीच में इफ़ का प्रयोग किया गया है तब हम कंजंक्शन के लिए वेदर लगाते हैं, डबल इफ़ नहीं लगा सकते, मतलब 2 बार इफ़ नहीं लगा सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा? यदि रिपोर्टेड स्पीच में इफ़ लगा के कोई सेंटेंस बना हुआ है तो हमें कंजंक्शन वेदर लगाना होगा, इफ़ नहीं लगाना होगा। ओके। चेंज द रूल्स ऑफ प्रोनाउन, टेंस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। जैसा आपको टेबल असर्टिव सेंटेंस में दिया गया है उसी के अनुसार यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, प्रोनाउन में और एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस में परिवर्तन हो जाता है। इफ एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस इज इंट्रोडक्शनरी, रिमाइंड दिस, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। इफ एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस इज इंट्रोडक्शनरी, इंट्रोडक्शनरी मतलब स्वयं इंट्रोड्यूस करने वाला हो, प्रतिनिधित्व करने वाला हो वर्ड, डोंट चेंज एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस, तब टाइम और प्लेस को चेंज नहीं करते हैं। अगर इसको नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे और आपको बताते हैं। नाउ सी द एग्जाम्पल फॉर यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन। माई मदर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हैव यू रेड दिस बुक? हैव यू रेड दिस बुक? दिस इज ऑल्सो हियर यूजिंग ए, okay. My mother asked me, set to change into asked, and remove comma and inverted comma, use conjunction if. Clear? And then tense changes, you change according to me, then I, you को according किसके change करेंगे? ऑब्जेक्ट के, तो वो I में बदल गया क्योंकि वो me है। सब्जेक्ट यूज़ करना है तो me का I, that will use me, subjective I, me is objective form and I is the subjective form. तो I had read this book, not that book. यहाँ देखिए that नहीं बना, क्यों नहीं बना? क्योंकि this book जो है वो बुक को आइडेंटिफाई कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको नहीं करेंगे। तो दैट इज़ द अपर रूल्स इज फॉलो हियर, यही आपका नियम ऊपर बताया गया है जिसका एग्जाम्पल ये है। राम सेड टू मी, डू यू नॉट नो रजत? राम आस्क्ड मी वेदर I did not know Rajat. I did not know Rajat. Set to change into asked, remove comma and inverted comma. Either you like join conjunction if or whether, that is your choice. Okay, so there is whether is using, I have used here whether. I did not know Rajat. Clear? Okay, next example is WH type questions. He said to his friend, why did you not play yesterday? He asked his friend, said to change into asked. And why is the conjunction? You know very well. Why is conjunction. Why you change according to his friend. His friend is a masculine gender. That's why use here he. And he is already subject here. That's why ये confusion. यहाँ पे दोनों जगह मैस्कुलिन ही है, ही भी है और हिज फ्रेंड भी है, तो हम इसीलिए इसको आइडेंटिफाई करते हैं इस तरह से। आप भी ये रूल ध्यान दीजिए कि व्हेन वी आर इंट्रोड्यूस सेम जेंडर, यदि एक ही जेंडर दोनों जगह हैं, लाइक मैस्कुलिन, फेमिनिन, जो भी, तो हमें उसे सब्जेक्ट से आइडेंटिफाई करना होगा, यानी उसके नाम से। तो आई हैव यूज्ड हियर ही, हिज फ्रेंड, ही किसको कहा जा रहा है? हिज फ्रेंड को। तो हिज फ्रेंड हैड नॉट प्लेड द प्रीवियस डे। Once again, he asked his friend why he had not played the previous day. ऐसे तो बोल दिए। When we are writing, जब हमको लिखना है तो हमें इसे आइडेंटिफाई करना होगा। ही किसके लिए है? हिज फ्रेंड को, तो इसको ब्रैकेट में यू हैव टू यूज़, आपको यूज़ करना पड़ेगा। ओके, yesterday चेंज इनटू द प्रीवियस डे, ये आपको लर्न कर लेना है टेबल से। सेकेंड, माई फ्रेंड सेड टू मी, वेयर डू यू गो डेली? My friend asked me where I went daily. Do is the present indefinite form and you have to change into past indefinite. Past indefinite is the second form. तो go का past क्या होगा? Second form क्या होता है? Went. Go, went, gone. याद आया?
तो सेकेंड फॉर्म हमको सीधे यूज़ कर देना है, इसमें हमको डिड लगाने की ज़रूरत नहीं है. क्लियर? ओके. माई फ्रेंड आस्क्ड मी वेयर आई वेंट डेली. Set to change into asked, remove comma inverted comma, use where as a conjunction and I went daily. और इसको चेंज करिए. There is some important points to change in interrogative narration. Interrogative narration चेंज करने के कुछ और भी नियम हैं, कुछ स्पेशल जो पॉइंट्स है वो आपको हमने स्पेशली बताया है अलग से. If interrogative sentence is in offer form, from change, अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफर हो जिससे हम चेंज करें रिपोर्टेड स्पीच को बाय यूजिंग इन्फिनिटिव, क्या करके? इन्फिनिटिव यूज़ करके. क्लियर नहीं हुआ? अगर आस्किंग है दैट इज़ क्लियर, क्वेश्चन मार्क. ओके. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इफ़ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज़ ऑफर, यदि ऑफर दिया जा रहा है, आपको कोई चीज़ का ऑफर किया जा रहा है, तब वो इन्फिनिटिव टू से बनाया जाता है. जैसे एग्जाम्पल सी, He said to me, shall I give you some money? ऑफ़र किया जा रहा है. Shall I give some money? मैं क्या आपको कुछ पैसे दे दूँगा? तो that is here, that is offering here. तो we have to use like that. हमको वैसे ही बनाना पड़ेगा. He offered me to give some money. यू किसके लिए है? मी के लिए, तो इसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं. और कहा गया इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं. इन्फिनिटिव मीन्स टू प्लस वर्ब, तो टू प्लस वर्ब इज आइडेंटिफाइंग हियर. ओके. He offered me, clear, to give, that is infinitive verb. Then there is no use to again object. अब ऑब्जेक्ट फिर से लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हमने सेंटेंस बनाया. He offered me to give some money. Next rule is here, if interrogative sentence is started from will you, would you, could you with question mark, mind it, ध्यान दीजिए इसको. यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है किससे? विल यू, वुड यू, कुड यू, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क हो. तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज इन द मूड ऑफ रिक्वेस्ट, कमांड एंड इन्विटेशन. तो ये किस तरह के मूड में हो सकता है, किस तरह के भाव में हो सकता है? या तो रिक्वेस्ट हो, या तो कमांड हो, या तो इन्विटेशन. सो रिपोर्टिंग वर्ब सेड और सेड टू इज चेंज अकॉर्डिंग टू द फीलिंग ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. इसलिए जैसा भाव हो सेंटेंस के, उसी के अनुसार उसे बदलते हैं. एंड चेंज द रिपोर्टेड स्पीच बाय यूजिंग इन्फिनिटिव टू, और इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करके उसे बनाया जाता है. लेट्स सी द एग्जाम्पल. ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वुड यू हेल्प मी प्लीज. व्हाट इज द मूड? मूड कैसा लग रहा है सेंटेंस का? हेल्प मांगने का हो रहा है ना. हेल्प मांगना मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम. ओके. ही सेड, वुड यू हेल्प मी प्लीज. तो व्हाट वी आर यूजिंग हियर? ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम. ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम. मी चेंज अकॉर्डिंग टू ही. सेकेंड इज द ऑफिसर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, विल यू लीव दिस रूम. ये क्या हो रहा है? ये कैसा भाव दे रहा है? ऑफिसर क्या कर रहा है? विल यू लीव दिस रूम, क्या तुम इस कमरे को छोड़ोगे या कमरे से बाहर जाओगे. दैट इज़ व्हाट टाइप ऑफ मूड? किस तरह का मूड हो रहा है? ऑर्डर, ऑर्डर का ना. तो दैट इज़ यूजिंग हियर ऑर्डर. द ऑफिसर ऑर्डर्ड मी टू लीव दैट रूम. ओके. दैट रिवाइज एवरी रूल्स वेरी केयरफुली and revise again and write in your copy also. If there is any problem, then ask again and again. Okay, everything is clear.